एक दिन अचानक आपको अपने ही घर के कमरे का दरवाजा खोलते ही ऐसा नजारा दिख जाए, जहां आपकी बहू और आपके पिता अकेले बंद हों, पसीने से लथपथ हों और आंखों में ऐसा डर छुपाए हों मानो कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहे हों, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? क्या आप उन पर भरोसा करेंगे या उन पर शक करेंगे? यही वो सवाल है जिसने पूरे घर की नींव हिला दी जब ससुर और बहू एक ही कमरे में रंगे हाथ पकड़े गए और उस पल ने पूरे परिवार की दुनिया बदल दी। गांव के बीचों बीच खड़ी वो विशाल हवेली, जिसकी दीवारों पर समय के घाव साफ नजर आते थे, उस दिन अचानक चीखों और फुसफुसाहटों से भर गई थी। परिवार बड़ा था, पिता, 3 बेटे, उनकी पत्नियां, बच्चे और बूढ़ी दादी। हर कोई अपने अपने काम में लगा रहता था, लेकिन सबको मालूम था कि घर की इज्जत और मान सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। बड़ी बहू हाल ही में ब्याह कर आई थी, सुशील, संस्कारी और शांत स्वभाव वाली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे कोई समझ नहीं पाता था। ससुर यानी घर के मुखिया एक कठोर और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उनकी आवाज से ही बच्चे सहम जाते थे और बेटों की हिम्मत नहीं होती थी उनसे आंख मिलाने की। लेकिन बहू के आने के बाद से उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आया था। अब वे अक्सर बहू के पास खड़े नजर आते, उसे काम समझाने लगते, कभी देर रात उसके कमरे से निकलते देखे जाते। घर वालों के कानों में ये फुसफुसाहट पहुंच चुकी थी कि ससुर और बहू के बीच कुछ तो गड़बड़ है। समय बीतता गया, शक गहराता गया। छोटे छोटे इशारे और नजरें सबको बेचैन कर रही थीं। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था, जब सब लोग खेतों में काम कर रहे थे। अचानक छोटी बहू ने देखा कि ऊपर वाले कमरे का दरवाजा भीतर से बंद है और अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही हैं। वो डर गई और दौड़कर बाकी घर वालों को बुलाने लगी। सब लोग इकट्ठे होकर दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। धड़कनों की आवाजें बढ़ रही थीं। दरवाजे पर जोर से दस्तक दी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गुस्से और शक से भरे बड़े बेटे ने जोर का धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। जो नजारा सामने था उसने सबको पत्थर बना दिया। अंदर ससुर और बहू अकेले खड़े थे। दोनों के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और आंखों में गहरी दहशत। पूरा परिवार सदमे में था। औरतों ने मुंह ढक लिया, बच्चों ने रोना शुरू कर दिया और मर्दों की आंखों में गुस्सा भर गया। सबको लगा जैसे धरती पैरों तले से खिसक गई हो। अब घर में आग लग चुकी थी। हर कोई चिल्ला रहा था, सवाल पूछ रहा था, लेकिन ससुर और बहू चुप खड़े थे। उनकी खामोशी और भी गहरे शक को जन्म दे रही थी। बड़ा बेटा बार बार गुस्से में कह रहा था, बाबा ये क्या है, बहू के साथ अकेले कमरे में क्यों थे? लेकिन जवाब नहीं मिला। बहू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे शब्द उसके होंठों तक पहुंचते ही दम तोड़ देते। ससुर का चेहरा अपराध बोध से झुका हुआ था, लेकिन उनकी नजरों में ऐसा कुछ था जो सबको बेचैन कर रहा था। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे। क्या सच में बहू और ससुर के बीच? अफवाहें तेज हो गईं। घर की औरतें बहू को गालियां देने लगीं। बच्चे सहम गए और बड़े बेटे का गुस्सा काबू से बाहर होता जा रहा था। माहौल इतना भारी हो चुका था कि हर किसी को लग रहा था अब परिवार बिखर जाएगा। मगर किसी को नहीं मालूम था कि इस कमरे में जो राज छिपा था वो गलत नहीं, बल्कि इतना गहरा था कि सुनकर सबकी रूह कांप जाएगी। जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है, सच उससे भी बड़ा है। और अगर अभी मुंह खोला तो हमारा घर नहीं, पूरा वंश खतरे में पड़ जाएगा। दरवाजा खुलते ही ससुर की धीमी मगर कांपती आवाज हवा में तैर गई और उसी क्षण पूरे आंगन में खड़े लोग दुविधा, गुस्से और शर्म के बीच जकड़ गए। बड़ी बहू के आंसू गालों पर बहते रहे, मगर उसकी ठोड़ी उठी हुई थी, जैसे वो अपने ऊपर लगाए गए हर शक को निगलकर सच को सबसे पहले खुद की आंखों में ठोकना चाहती हो। बड़ा बेटा दहाड़ा, अब और नहीं, आज जो भी है सब बोलो। तभी दादी ने कांपते हाथों से चाबी का एक छोटा गुच्छा उठाया जो ससुर की मुट्ठी में धंसा था और बोली, इज्जत से पहले इंसान की सांस बचती है बेटा। अगर सांस ही रुकी तो इज्जत किसे दिखाओगे? उसी समय ऊपर वाले कमरे में रखी पुरानी अलमारी का झीना कांच टूटे बिना सन्नाटा चीर गया। ससुर ने धीरे से इशारा किया, चलो सब वहीं चलो, यही वो जगह है जहां हमारी कहानी रुकी नहीं, शुरू हुई है। सब लोग सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे तक पहुंचे, वही कमरा जहां से हंगामा उठा था। ससुर ने अलमारी की दाईं दीवार के पीछे छिपे लकड़ी के खोखे को उंगलियों से टटोला, एक ढीली पट्टी झटके से हटाई और अंदर से चमड़े की पुरानी फाइल निकाली, जिसे देखते ही दादी ने चेहरा फेर लिया। इतने बरस बाद भी ये जिंदा?
बड़ी बहू ने फाइल को दोनों हथेलियों में कसकर थामा, जैसे बहे हुए पानी को आखिरी बार मुट्ठी में रोका जाता है। फाइल खुली तो उसमें नीले स्याही से लिखी रसीदें, खून जैसे लाल मोहर वाले स्टाम्प पेपर्स और एक तस्वीर थी, गांव के सियासतदार रघुबीर के साथ खिंची, जिसमें ससुर और चाचा दोनों मुस्कुरा रहे थे। बड़ा बेटा तिलमिला उठा, ये कब का है और ये बहू क्यों? बहू ने पहली बार बेखौफ आवाज में कहा, क्योंकि मैं ही पढ़ना जानती हूं और मैं ही समझ सकती थी कि इस पर क्या लिखा है। यह हमारा कर्जनामा है, जो नहीं चुकाया तो इस घर की एक एक ईंट नीलाम हो जाएगी, और अगर चुकाया गलत रास्ते से तो हम हमेशा के लिए चौधरी के बंधुआ बन जाएंगे। कमरे में सन्नाटा खींच गया। ससुर का गला रुंध गया। बरसों पहले सूखा पड़ा, फसलें जलीं, तुम्हारे दादा ने खेत बचाने को चौधरी से पैसा लिया। शर्त ये थी कि अगली फसल तक लौटा देंगे। फिर बीमारी आई, फिर बाढ़ आई, फिर महामारी। हम ब्याज चुकाते रहे, मूल बढ़ता रहा। कर्ज जहर की बेल बनकर हमारे घर की दीवारों पर चढ़ गया। मैंने बेटों को बचाने को कई बार कोशिश की, पर चाचा ने इसे मौका समझा। चौधरी से हाथ मिलाकर हमारी पैतृक जमीन आधी कीमत पर गिरवी रखने की नई रसीद बनवा दी। मैंने हस्ताक्षर करने से इनकार किया तो उन्होंने धमकी दी कि घर की औरतों की इज्जत सरेआम नीलाम कर देंगे। बहू ने फाइल से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। ये वही नया मसौदा है। चाचा ने कल रात चौधरी के आदमी के हाथ भेजा। उसमें लिखा है कि अगले 7 दिनों में सिग्नेचर नहीं हुए तो चौधरी अपनी वसूली करेगा, कानून के बाहर जाकर। वसूली? मंझले बेटे ने सूखे होंठ चाटे। उसकी आंखें बहू के चेहरे पर अटक गईं। बहू ने सिर हिलाया। जी, वही जो आप सोच रहे हैं। बापूजी ने मुझे बुलाकर कहा कि पढ़ो, समझो और ऐसा रास्ता बताओ जिससे हम कर्ज से भी बचें और इज्जत से भी। इसलिए हम इस कमरे में बंद थे। कोई हरकत नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं, सिर्फ एक एक शब्द पढ़ना, समझना और अपनी सांस बचाने की जद्दोजहद। बड़ी बहू ने कांपती उंगलियों से अगला पन्ना पलटा। उसमें लाल स्याही से लिखा था, गारंटी, उत्तराधिकारिणी, और उसके नीचे बहू का नाम। बड़ा बेटा जैसे जमीन पर जड़ हो गया। ये नाम इसमें कैसे? ससुर की आवाज टूटी, क्योंकि चाचा ने चौधरी के कान में जहर डाला कि बहू पढ़ी लिखी है, उसका नाम जोड़ दो। कल को घर बिके तो दस्तावेजी चाल से बहू पर इल्जाम डालकर सब कुछ हड़प लेना आसान होगा। चौधरी की नजरें सिर्फ जमीन पर नहीं, हमारे भीतर की दरारों पर भी हैं। नीचे आंगन में औरतें सिसक पड़ीं। दादी की आंखों की धुंध में पुरानी यादें तैर आईं। तुम्हारे दादा भी ऐसे ही फाइल लेकर लौटे थे और मैंने कहा था, घर बचे या ना बचे, बहुओं की आंखें नीची न हों। मगर वक्त ने सुनना कब सीखा। बहू ने दस्तावेज के पीछे से एक चाबी निकाली। चाबी से कमरे की दूसरी दीवार पर लगी पेंटिंग हटाई तो एक छोटा लोहे का किवाड़ खुल गया। उसके भीतर एक और तिजोरी थी, जिसमें काले कवर की डायरी रखी थी। ये असली पत्ता है, बहू ने कहा। चौधरी के सारे काले सौदों की तारीखें, जगहें, गवाह और रकमें, सब कुछ। बापूजी ने खेत बचाने में जितनी बार मजबूरी में उसके यहां दस्तखत किए, उनकी असल कहानियां भी। ये डायरी चौधरी ने कभी सोची नहीं होगी कि हमारे पास है और इसी के दम पर हम उसे कानून की रोशनी में ला सकते हैं। बड़ा बेटा कांपा। तो फिर अभी तक चुप क्यों? ससुर ने कटु हंसी हंसी। क्योंकि जो कानून बैठा है उसकी कुर्सी भी चौधरी की मुट्ठी में है। हमें सबूत चाहिए था, समय चाहिए था, किसी भरोसेमंद को आवाज चाहिए थी। बहू ने योजना बनाई। पंचायत के चुनाव आ रहे हैं। चौधरी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, उसकी सफेद पोशाक पर अगर एक काला छींटा भी पड़ा, वो खुद अपने ही आदमियों से घिर जाएगा। हमें सबूत सही जगह, सही वक्त और सही लोगों तक पहुंचाने थे। बहू ने गहरी सांस ली। और आज सुबह वो वक्त आया। मैं फाइल की कॉपी बनाकर स्कूल के मास्टर साहब, पोस्ट ऑफिस के बाबू और मंदिर के पुजारी के पास अलग अलग सीलबंद लिफाफे में रख कर आई। तीनों जगह ये तय है कि चौधरी अगर हमें छुएगा तो ये लिफाफे खुलेंगे और उसकी दुनिया उलट जाएगी। मगर हम तभी बचेंगे जब घर एक रहेगा। अगर हम ही एक दूसरे पर शक करते रहे तो चौधरी को किसी लिफाफे की जरूरत नहीं, वो हमारी फूट से हमें तोड़ देगा। दादी ने बहू का सिर चूमा। बेटी, तुझ पर शक करके हमने पाप किया। मगर बाहर से अचानक कदमों की भारी आहट आई। मंझले ने झरोखे से झांका। चौधरी के लोग 5-6 नहीं, 10 से भी ज्यादा। ससुर ने बहू से डायरी ली और बड़े बेटे की जेब में ठूस दी। अगर मैं गिर भी जाऊं तो ये मत गिरने देना।
नीचे आंगन में धूल उड़ी, लाठियां दरवाजे से टकराईं। चौधरी की गाढ़ी आवाज गूंजी, समझौता करने का आखिरी मौका देने आया हूं, नहीं तो हुक्म चलाऊंगा। बड़े बेटे ने सीढ़ियों से उतरते हुए पहली बार बहू की ओर देखा। आंखों में ग्लानि और दृढ़ता साथ खड़ी थी। आज मैं अपनी आंखों से नहीं, अपने घर से बात करूंगा। दरवाजा खुला, चौधरी अंदर आया। उसकी तनी मूंछों के नीचे मुस्कान चाकू की धार जैसी थी। बहुत खेल लिया, अब दस्तावेज निकालो। तभी मंदिर की घंटियां दूर से एक साथ बजीं। चौधरी का चेहरा पल भर के लिए बदला। बहू ने शांत स्वर में कहा, घंटियां बता रही हैं कि 5 बजे मिलन की आरती होती है और आज से गांव में इज्जत की आरती भी बजेगी। तुमने सोचा नहीं होगा कि बाबूजी के पुराने दोस्त, तहसील के रिटायर्ड नायब और मास्टर साहब मिलकर पंचायत चौपाल पर तुम्हारी फाइलें पढ़ेंगे। तुम्हारी हर रसीद की कॉपी 3 अलग अलग जगह जमा है। अगर तुमने हमें छुआ, ये गांव पहले तुम्हें छुएगा। चौधरी झिल्लाया, झूठ, कागज कहाँ है? तभी पोस्ट ऑफिस के बाबू, पुजारी और मास्टर तीनों चौपाल की ओर से भीड़ के साथ आते दिखे। उनके हाथों में सीलबंद लिफाफे और एक पुराना टेप रिकॉर्डर था। मास्टर ने ऊंची आवाज में कहा, चौधरी, 20 साल के सौदों की ऑडियो नोटिंग्स हमारे पास हैं। तुम्हारे ही चहेते मुंशी ने सब पढ़कर रिकॉर्ड कराया था। चौधरी के चेहरे से रंग उड़ गया। उसके आदमी पीछे हटने लगे। ससुर ने आगे बढ़कर कहा, कर्ज मैं चुका दूंगा, जमीन से नहीं, मेहनत से, मगर आज से कोई हमारी औरतों के नाम गारंटी नहीं लिखेगा। आंगन में ताली नहीं बजी, मगर सन्नाटा तालियों जैसा लगा। दादी ने बहू की कलाई पकड़कर भीड़ के बीच खड़ी कर दी। आज ये मेरी घर की ढाल है। बड़ा बेटा बहू के पैरों के पास झुका। मुझे माफ कर दो। बहू ने उसे उठाया। गलती तुम्हारी नहीं, हमारी खामोशी की थी। चौधरी ने आखिरी बार दांत भींचे, फिर अपनी पगड़ी संभालता हुआ लौटा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम पर सालों की धौंस धूर बनकर झर रही हो। भीड़ चौपाल की तरफ बढ़ गई, जहां लिफाफे खुलने थे, रिकॉर्डर चलना था और गांव को पहली बार अपने डर की आवाज सुननी थी। मगर ससुर ने हाथ उठाकर भीड़ को रोका। आज लिफाफे नहीं खुलेंगे, आज सिर्फ ये खुलेगा कि हम एक हैं। भीड़ रुकी। दादी ने दीवार पर टंगा पारिवारिक फोटो उतारकर आंगन के बीच रख दिया। धूल भरा फ्रेम, मगर सबके चेहरे साफ। एक एक करके सबने उस फ्रेम को साफ कपड़े से पोंछा। बहू ने फाइल वापस तिजोरी में रख दी, मगर डायरी बड़े बेटे ने आकर दादी के चरणों में रख दी। ये हमारे पास रहेगी, हमारे सच की रखवाली करेगी। रात गहरी होने लगी। आंगन में दीपक जले। बच्चे, जिन्हें दिन भर डर सता रहा था, बहू की गोद में हंसने लगे। छोटी बहू धीमे से आगे आई। भाभी, जो हमने देखा उसका क्या? बहू मुस्कुराई, मगर आंखें भरी थीं। जो तुमने देखा वो हमारी लड़ाई की रिहर्सल थी। जो तुम सुनोगी वो हमारी जीत की कहानी होगी। ससुर ने दीवार की तरफ देखा, जहां पेंटिंग के पीछे तिजोरी छिपी थी। कभी कभी घर बचाने के लिए कमरे बंद करने पड़ते हैं, मगर बंद कमरों की आहट गलत नहीं, काम की होती है। दूर से चौपाल की ओर से ध्वनि आई। न कोई शोर, न तकरार, बस सामूहिक पाठ की लय, जैसे गांव पहली बार मिलकर अपनी गिरहें खोल रहा हो। दादी ने धीरे धीरे सबको रसोई की ओर भेजा। भूख लगी होगी, लानत और लाठी दोनों पेट नहीं भरते। बहू ने आखिरी बार अलमारी की ओर देखा, चाबी वापस ससुर को दी और कहा, आज से कोई चाबी एक हाथ में नहीं रहेगी। घर की हर चाबी सबके पास होगी, सच की भी। आसमान में बादल छंट गए। चांदनी पक्की आंगन पर सिल्ले आई। बड़ा बेटा छत पर जाकर देर तक सितारों को पढ़ता रहा। उसे लगा हर तारा आज उसकी पत्नी की आंख बन गया है, साफ, चमकीला और ढाल। और नीचे उसी कमरे के भीतर, जहां से शक निकला था, अब एक नया इकरार जन्म ले चुका था। हम एक हैं, और जब घर एक होता है तो सबसे बड़ा चौधरी भी दरवाजे पर आकर धीमे कदमों से लौट जाता है। जो नज़ारा तुमने देखा वो गिरावट का नहीं, उठने का पहला पन्ना था। और आगे क्या हुआ? आगे हर दिन वही हुआ जो आज हुआ। सच ने धीरे धीरे डर की जगह ले ली और कमरों के ताले अब सिर्फ ताले रहे, इल्जाम नहीं।